वर्तमान समय। मेरा नाम ऑस्टिन कार्टर है और मैं पिछले 6 महीनों से समुद्री सफर कर रहा हूँ। इन पिछले 6 महीनों में मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी, और ना जाने मैं अब आगे कुछ देख भी पाऊंगा या नहीं। मैं अभी इस विशाल समुद्र में अकेले एक छोटी सी नाव में हूँ और पिछले 25-30 दिनों से अपने देश वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए सिर्फ 2 नारियलों का पानी बचा हुआ है। शायद अब मैं बच भी ना पाऊँ और मेरी यात्रा का यही अंत हो। और ये कहते ही ऑस्टिन कार्टर बेहोश हो जाता है। 3.5 महीने पहले। अब ऑस्टिन कार्टर ने पिछले 3.5 महीने में क्या किया, आप यही सोच रहे होंगे। तो जब वो जादूगरनी उसको अपने साथ तीसरे टापू पर लेके जाने वाली होती है, तो ऑस्टिन एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए बोलता है। ऑस्टिन उस काम के बारे में सभी को बताता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं उनमें से आधे अपने देश के लिए वापस रवाना हो जाए और मंत्री को मेरा एक संदेश पहुंचा दे कि हम सभी लोग सही सलामत हैं और हमने अपना काम भी पूरा कर लिया है। पर यहाँ हमें नए लोग मिले हैं और एक नई समस्या आ गई है, जिसकी वजह से मुझे ये यात्रा आगे भी जारी रखनी होगी। और अब इस टापू की सुरक्षा भी हमारे ही कंधों पर है। तो इस जगह जल्द से जल्द 4-5 हमारे जहाज आए और खाने पीने की चीजें लाएं और दूसरे जरूरी सामान भी, और इस बारे में राजा एडम को भी सूचित कर दिया जाए। तभी एक सैनिक ऑस्टिन कार्टर से पूछता है कि महाराज, आपने बोला कि आधे लोग चले जाएं, पर इस समाचार को लेके जाने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो आप आधे लोगों को क्यों भेज रहे हो? ऑस्टिन फिर उसकी बात का जवाब देता है कि मैं ये सब इसलिए चाहता हूँ, आगे के सफर में खतरा भी है और मुझे अपने देश की चिंता भी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग वापस ना आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब सब लोग अच्छी तैयारी के साथ इधर वापस आओ। तो ये मेरा आदेश है, तो इसका जल्दी से पालन करो और जहाज को वापस ले जाने की तैयारी करो। और ऑस्टिन ये सब कहकर उस जादूगरनी के पास चला जाता है और वो दोनों उस तीसरे टापू के लिए रवाना हो जाते हैं एक छोटी सी नाव में। कुछ ही देर बाद वो दोनों उस टापू पर पहुंच जाते हैं और ऑस्टिन वहां पहुंच के काफी हैरान सा हो जाता है। वो देखता है कि वहां बहुत से अजीब तरह के जानवर हैं और बड़े बड़े जानवर हैं जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। मैं जानती हूँ आप बहुत हैरान हैं इधर आकर। आपने ये सब आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ और ऐसे अजीब जानवर तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। ये तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, पर ये सभी इस टापू की रक्षा करते हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति को आने नहीं देते। यहाँ सिर्फ जादूगर ही आ सकते हैं, क्योंकि इस टापू पर ही सभी जादूगर रहते थे पहले, और हमारे सबसे बड़े जादूगर की पूजा भी करते थे। पर अब सिर्फ मैं ही अकेली जादूगरनी बची हूँ। अगर इधर सिर्फ जादूगर ही आ सकते हैं तो मैं तो एक आम आदमी हूँ, तो ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास हमारे पूर्वजों की सबसे ताकतवर जादुई तलवार है, और अब तुम भी कुछ समय बाद एक जादूगर ही बन जाओगे। पर तुम में एक आम इंसान का खून है, तो तुम सिर्फ कुछ ही जादू सीख पाओगे। बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा कि तुम कितनी जल्दी सीखते हो। लेकिन इन सब से पहले तुम उस मंदिर में चलो। वो दोनों कुछ ही देर में बड़े से खंडर में घुस जाते हैं जो उन जादूगरों का मंदिर था एक समय में, और उनके सामने एक बड़ी सी मूर्ति सी आ जाती है। और फिर वो जादूगरनी बोलती है कि ये है हमारे सबसे बड़े जादूगर थे और हम सभी के गुरु भी। अब तुम उस तलवार को उनके सामने रख दो। अगर ये तलवार चमकती है तो इसका मतलब होगा कि तुम सीखने के काबिल हो। और ऑस्टिन तलवार उस मूर्ति के सामने रख देता है और वो तलवार चमकने लगती है। यानी कि तुम सीख पाओगे जादू की विद्या को
अब मेरे साथ चलो, उस झरने के पास हम शुरू करेंगे वहाँ से। दोनों उस झरने के पास चले जाते हैं और जादूगरनी सबसे पहले ऑस्टिन को अपनी इंद्रियों पर काबू करना सिखाती है और फिर ध्यान लगाना, और ऑस्टिन जल्द ही सीखने लगता है। जादूगरनी फिर बोलती है कि हम जादूगर अपने जादू को करने के लिए अपने आत्मा की ताकत और अपने आसपास की ऊर्जा जो हर जगह फैली हुई है उसका इस्तेमाल करके जादू करते हैं। तो तुम्हें कोई भी जादू करने के लिए इन 2 चीज़ों से ही शक्ति लेनी है। अब मैं तुम्हें 5 चीज़ें सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें यह सिखाऊंगी कि किसी भी चीज़ को अपने आसपास कैसे ला सकते हैं। दूसरी शक्ति कि तुम अपने आप को कैसे गायब कर सकते हो। तीसरी शक्ति कि तुम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच कैसे बना सकते हो। चौथी शक्ति तुम दूसरों की मन की बात को जान सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। और अब ये सीखना इन सभी जादुओं में बहुत मुश्किल है। यहाँ तक इस जादू को मैं और मेरे कई जादूगर साथी नहीं सीख पाए। अब मैं देखूंगी क्या तुम ऐसा कर पाओगे या नहीं। 5वीं शक्ति और आखिरी शक्ति कि तुम आग पर काबू पा सकते हो और अपने अंदर से आग पैदा कर सकते हो। ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हूँ। बताइए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारे सबसे पहले ध्यान लगाना सिखाऊंगी और अपने आसपास की ऊर्जा को काबू में करना भी। और इस तरह ऑस्टिन की जादू की विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो कई हफ्तों तक इस विद्या को सीखने के लिए दिन रात एक कर देता है। और इसी तरह लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब ऑस्टिन इन 5 विद्याओं को सीख जाता है, बस वो अभी दूसरों की मन की बात जान नहीं पाता है। अब जादूगरनी ऑस्टिन से बोलती है कि तुम काफी कुछ सीख चुके हो, चलो मैं आज तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। और वो दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वो एक गुफा के आगे पहुंच जाते हैं और उस गुफा को देख के ऑस्टिन समझ जाता है कि यहाँ कोई बड़ा जानवर रहता है। जादूगरनी फिर आवाज देती है, हुला हुला। ऑस्टिन बहुत ध्यान से गुफा को अंदर देखने लगता है, पर कोई अंदर से नहीं आता है। तभी एक बड़ी सी परछाई से अंधेरा सा हो जाता है और एक बहुत बड़े पंखों वाला एक पक्षी उनके पीछे से आ जाता है, जो लगभग 14-15 फुट का होता है और दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। ये है हुला, यह बहुत समझदार और हम जैसे जादूगरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। अब तुम ऑस्टिन इसके सामने झुको और इसको ये सेब खिलाओ, मगर ध्यान से, कोई बदतमीजी नहीं। अगर तुमने जरा सी भी बदतमीजी की तो ये तुम्हारा हाथ ही खा जाएगा, और अगर ये तुम्हें पसंद करता है तो ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। ऑस्टिन थोड़ा घबराते हुए हुला के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उसको सेब देता है और अपना सर झुका के उसको सम्मान देता है। हुला पहले अपने पंखों को तेज तेज से फड़फड़ाने लगता है और फिर आगे बढ़ता है और उस सेब को खा जाता है। और फिर ऑस्टिन के पास जाके अपना सर झुकाता है और अपने पंख से उसके हाथ को छूता है। लगता है हुला को तुम बहुत ज्यादा पसंद आए हो। अब तुम इसको प्यार से छू सकते हो और चाहो तो इसके ऊपर उड़ भी सकते हो। ऑस्टिन उसको प्यार से सहलाता है और उसको कई सारे फल खाने के लिए देता है और बोलता है, हुला है तो बहुत प्यारा, पर मेरा कोई इरादा नहीं है इसकी सवारी करने का। कहीं गलती से आसमान से गिर गया तो इतने महीनों की मेहनत पानी में चली जाएगी। और कुछ देर बाद जादूगरनी और ऑस्टिन अपने टापू की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते में जादूगरनी उस नीली रोशनी का रहस्य बताती है। वो नीली रोशनी उस समुद्री दैत्य को काबू में रखती है और वो रोशनी समुद्र के उस पार की जमीन से आती है। वहाँ बहुत से दानव रहते हैं जो लगभग 10-10 फुट के होते हैं।
तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि उनकी आंखें बहुत कमज़ोर होती है, पर सुनने की शक्ति ही उतनी ही ज़्यादा होती है। तो उधर जाते वक्त कोई आहट मत करना, नहीं तो वो दानव तुम्हें ही कच्चा चबा जाएंगे। उन दानवों पर एक आदमी राज करता है। दिखने में किसी आम आदमी जैसा ही है, लेकिन वो शैतान की पूजा करता है और उससे उसके पास शैतानी ताकतें हैं, जिसकी वजह से दानव भी उससे डरते हैं। वो एक सन की बुढ़ा है और वो ही नीली रोशनी को छोड़ता है, जिससे वो उस समुद्री दैत्य को काबू में रख सके और उसकी ज़मीन पर कोई ना आ सके। मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ताकतवर है, पर उसकी एक कमज़ोरी है जो वो दानव ही जानते हैं। अब वो कमज़ोरी क्या है वो तुम्हें पता लगाना होगा उन दानवों से। और ये कहते ही वो दोनों अपने टापू पर लगभग 1 महीने के बाद पहुंच जाते हैं और ऑस्टिन बोलता है, साथियों, समय आ गया है अब अपने आगे के सफर पर चलने का और उस समुद्री दैत्य को खत्म करने का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑस्टिन कार्टर का ये तीसरा पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। इस कहानी के टोटल 5 पार्ट हैं और हम अगले 2 पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।